गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम एचडीएलसी को देखेंगे। एचडीएलसी का फुल नेम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जिन जिन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है वो सब एचडीएलसी के अंतर्गत आते हैं। एचडीएलसी में निम्नलिखित फेज होते हैं। पहला होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, प्लानिंग। और दूसरा होता है डिज़ाइन। और तीसरा होता है इम्प्लीमेंटेशन एंड कोडिंग। और चौथा होता है टेस्टिंग एंड डिबगिंग। और पांचवा होता है मेंटेनेंस। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या होता है, हमें पहले इसकी प्लानिंग करनी होती है, फिर सेकंड में डिज़ाइन किया जाता है, फिर कोडिंग की जाती है, फिर टेस्टिंग की जाती है और मेंटेनेंस में लास्ट में हमें फीडबैक देना होता है। इसके फेजेस के अकॉर्डिंग हम इसके स्ट्रक्चर को भी आसानी से बना सकते हैं। फिर पहला आता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, प्लानिंग। यह एचडीएलसी का फर्स्ट फेज होता है। इस फेज को डेवलप करने के लिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। यह फर्स्ट स्टेप एचडीएलसी का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज होता है, क्योंकि एचडीएलसी के आगे के स्टेप इसी पर डिपेंड करते हैं। इसलिए यूज़र की रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करने के लिए कंपनी डेवलपर टीम डिफरेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं। सेकेंड आता है डिज़ाइन फेज। एक बार जब यूज़र की रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने के बाद डेवलपर टीम रिक्वायरमेंट के आधार पर स्ट्रक्चर बनाती है। जब सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है तब उसे हमें स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल की रिक्वायरमेंट की स्टडी की जाती है। इस फेज में एक्चुअल डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। उसी के आधार पर एचडीएलसी के सभी स्टेप वर्क करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के सॉफ्टवेयर डेवलप करने में लगने वाले समय और कॉस्ट की एनालिसिस की जाती है। इम्प्लीमेंटेशन एंड कोडिंग, इसमें वास्तव में कोडिंग की जाती है। सॉफ्टवेयर को विभिन्न मॉड्यूल में डिवाइड करके प्रत्येक मॉड्यूल को इंडिपेंडेंटली डेवलप किया जाता है। इसमें प्रत्येक मॉड्यूल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके स्वतंत्रतापूर्वक उसे डेवलप किया जाता है। यह स्टेप सबसे लंबा प्रोसेस होता है। टेस्टिंग फेज, एक बार कोडिंग फेज कंप्लीट होने के बाद सॉफ्टवेयर के प्रत्येक मॉड्यूल की यूनिट टेस्टिंग की जाती है और यह चेक किया जाता है कि डेवलप किया गया मॉड्यूल दिए गए कार्य के अनुसार कार्य कर रहा है अथवा नहीं। यूनिट टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग की जाती है और सॉफ्टवेयर चेक किया जाता है। फिर लास्ट आता है मेंटेनेंस में हमें फीडबैक देना होता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए डेवलपर टीम को दे दिया जाता है। जब हमारे सभी प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो हम सॉफ्टवेयर डेवलपर टीम को दे देते हैं और उनसे सॉफ्टवेयर के बारे में फीडबैक लेते हैं कि सॉफ्टवेयर यूजर की रिक्वायरमेंट के अनुसार कार्य कर रहा है या फिर उसमें कुछ कमियां हैं। यदि कुछ निगेटिव फीडबैक मिलता है तो उसे डेवलपर टीम सॉफ्टवेयर को बेटर करने के लिए लगातार काम करता रहता है। इसलिए हमेशा सॉफ्टवेयर के न्यू वर्जन मार्केट में लॉन्च होते हैं। थैंक यू। अगले